तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10 के जितने भी बच्चे उन सभी के लिए जो है एक काफी इंपॉर्टेंट जो है संस्कृत का चैप्टर लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। क्या नाम है? नीति श्लोका। तो नीति का मतलब क्या होता है? जो हम नीति अपने दिल दिमाग में बनाते हैं किसी कार्यों के लिए वही चीज है। तो यहाँ देखिए नीति श्लोका। तो इनके रचनाकार जो है महात्मा विदुर जी है। कौन है? महात्मा विदुर। अगर आपसे पूछेंगे नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है तो आपको बोले महात्मा विदुर। तो चलिए हम जानते हैं कि उनके लेखक तो जान गए, अब जानते हैं लाइन बाय लाइन। पहले कवि परिचय देखिए क्या कहते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वनाम। देखिए उद्योग पर्वनाम अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपाया विदुर नीति संकलित है। क्या कहते हैं? यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, देखिए महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से, विशेष भाग से और अध्याय 33 से 40 से लिया गया है और वह किसके द्वारा? विदुर नीति के द्वारा संकलित, मतलब विदुर नीति के द्वारा लिखे गए। आगे चलिए जानते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री, देखिए मंत्री प्रवारम विदुरम स्वचित्तस्य शांत है कंचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छन्ति। कहते हैं कि युद्धम मतलब युद्ध को, आसन्नम मतलब नजदीक, प्राप्य मतलब युद्ध को नजदीक जानकर क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं किससे? मंत्री श्रेष्ठ से। मंत्री श्रेष्ठ कौन है? देखिए यहाँ पे है विदुर। तो जब युद्ध नजदीक आ जाते हैं महाभारत का तो उसमें जो है महाराज धृतराष्ट्र जो कि दोनों आंखों से अंधे थे, उन्होंने प्रश्न करते हैं महात्मा विदुर से कि आप बताइए कि वहां क्या हो रहा है। तो वह जो है क्यों पूछ रहे हैं? अपने हृदय की शांति के लिए। देखिए यहाँ कहा गया स्वचित्त शांत है, मतलब अपने हृदय की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। नीति विषय का मतलब वहां क्या नीति बन रहा है युद्ध में, वह प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तब देखिए क्या कहते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। कहते हैं उनका समुचित उत्तर महात्मा विदुर जी देते हैं। किनका समुचित उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र महाराज। आगे देखिए क्या कहते हैं। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। कहते तब ये ग्रंथ जो है प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। इदम अपि भागवत गीता एवं महाभारतस्य अंग अपि स्वतंत्र रूपा वर्तते। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, देखिए आप सभी जानते हैं कि महाभारत और भागवत गीता स्वतंत्र रूप में ग्रंथ मिलते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। और कहते यह भी भागवत गीता और महाभारत की तरह ही स्वतंत्र रूप में है। कौन सा? नीति श्लोका। तो आपसे पूछेंगे किसके तरह नीति श्लोका ग्रंथ है स्वतंत्र रूप में? भागवत गीता और महाभारत के तरह। चलिए अब हम कवि परिचय जान गए, अब देखते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ। देखिए क्या कहते हैं। अयम अयम कहते हैं यस्य कृतम ना विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति अस्मृद सवा अस्मृद सवे पंडित उज्जते। कहते हैं देखिए अस्मृद व अस्मृद सवे पंडित उज्जते। कहते हैं यश मतलब होता है जिनके यश को, जिनके कार्यों को विघ्न मतलब बाधा, सर्दी गर्मी, भय, रति मतलब होता है प्रेम, साथ ही साथ धन और धन सा मतलब वे व्यक्ति जो है पंडित कहलाते, वे पंडित उज्जते। मतलब जिनके कार्यों को सर्दी गर्मी भय प्रेम ये सभी जो है, साथ ही साथ धन और धन
उनके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, तो वैसे व्यक्ति कहलाते हैं पंडित। तो पंडित की परिभाषा ये था। तो कैसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं आप जान गए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं ततुज्ञा सर्वभूतानाम योग्यः सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरा पंडित उच्यते। कहते हैं सभी तत्वों को जानने वाले, जो मनुष्य सभी तत्व को जान ले, कौन कौन से तत्व से मिलकर मानव शरीर बना है, साथ ही साथ सर्वभूतानाम भूत भविष्य को जान ले। भूत मतलब बीते हुए समय में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, जो ये जान ले। साथ ही साथ सर्वकर्मणाम सभी कर्मों को जान ले, कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। आगे कहते हैं साथ उपायज्ञ सभी उपाय को जान ले कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु क्या है, कैसे हो। साथ ही साथ मनुष्य नाम नर पंडित, वैसे मनुष्य नर पंडित कहलाते हैं। तो पंडित की परिभाषा आप लोग जान गए, जिनके कार्यों में बाधा, सर्दी गर्मी भय प्रेम, साथ ही साथ जो मनुष्य सभी तत्व को जान ले, सभी कर्मों को जान ले, भूत भविष्य को जान ले, सभी उपायों को जान ले, वैसे व्यक्ति क्या कराते हैं, पंडित कहलाते हैं। तो पंडित की परिभाषा आप लोग आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। आगे कहते हैं देखिए क्या, अनाहुति प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ति विश्वस्ति मूढ़ा चेता नराधमा। कहते हैं जो व्यक्ति, देखिए यहाँ कहते हैं अनाहुति मतलब बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश कर जाते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। कहते हैं अपृष्टो बिना पूछे, बहु भाषते बहुत बोलने लगते हैं। कहते हैं अविश्वासी मतलब अविश्वस्ते मतलब अविश्वासी पर विश्वास करे, और विश्वस्ती नहीं कर विश्वास करने योग पर भी क्या दिला देते, विश्वास दिला देते हैं। वैसे व्यक्ति को मूर्ख और नराधम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख और नराधम कहते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत अधिक बोलने लगते हैं, और विश्वासी पर भी विश्वास कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को नीच और नराधम कहते हैं, मूर्ख भी। चलिए आगे देखिए। एको धर्म परम श्रेष्ठ क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परम तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। क्या कहते हैं, एक धर्म पर रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो कैसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाते, एक धर्म पर रहना। और कहते हैं क्षमा एका, एक क्षमा उत्तम शांति। देखिए यहाँ पर शांति उत्तमा, एक क्षमा कैसा है, शांति उत्तम है। आगे कहते हैं विद्या एका परम तृप्ति, विद्या ही एक ऐसा धन है जो जिससे परम तृप्ति मिलते हैं। अहिंसा सुख वहा, हिंसा नहीं करना ही सबसे बड़ा सुख है। तो इस तरह से आप इसका हिंदी लिख सकते हैं। आगे देखो, आगे कहते हैं त्रिविधम नरकस इदम द्वारा नाशनम आत्मनः कामा क्रोधस्य तथा लोभस्य। देखिए क्या बोला कि त्रिविधि मतलब तीन विधि है नरक जाने के। कौन कौन से है त्रिविधि, देखिए यहाँ त्रिविधम नरकस इदम द्वारम, तीन विधि है नरक जाने के, जिनसे नाशनम आत्मना मतलब जिनसे आत्मा का नाश होता है। कौन कौन सा, काम मतलब कामना करना, अधिक कामना नहीं करना, क्रोध तथा लोभ। त्रयम त्यजते, कहते हैं इन तीनों का अपनी इच्छा से त्याग कर देना चाहिए। इन तीनों का अपनी इच्छा से क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का नाश होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहते हैं षड दोषा पुरुषन हतव्या भूत मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहते हैं षड मतलब 6 दोष हैं। 6 दोष हैं। कौन कौन से 6 दोष हैं, देखिए कहते षड दोषा पुरुषन, पुरुषों के 6 दोष हैं। कौन कौन से, देखिए। और साथ ही साथ क्या कहते, देखिए षड दोषा पुरुषन हतव्या भूत मिक्षता। कहते हैं पुरुष के पास, पुरुषों को 6 दोषों को हतव्या मतलब अपने हाथों से
भूत मिक्षता, अपने हाथों से अपनी इच्छा से त्याग देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष, फिर से समझ लीजिए। षड दोषा, मनुष्य को 6 दोषों को, पुरुषों को जो है, पुरुषों को 6 दोषों को अपने हाथों से अपनी इच्छा से, भूत मिक्षता मतलब अपनी इच्छा से, कौन कौन से, निंद्रा मतलब अधिक सोना नहीं चाहिए, तंद्रा मतलब सोए भी नहीं जगे भी नहीं लेटे हुए, क्रोध भय मतलब डरना नहीं चाहिए, कोई कार्य करने से पहले डरना नहीं चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ कहता है क्रोध भी अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य को शत्रु की ओर लेके जाते हैं। आलस भी नहीं करना चाहिए। दीर्घ सूत्रता, कोई काम कह रहा है आज नहीं करेंगे तो ये हुआ दीर्घ सूत्रता। तो ये 6 दोष है जो कि मनुष्य को अपनी इच्छा से त्याग कर देना चाहिए। तो आपसे पूछेंगे मनुष्य के कौन से 6 दोष है जिनको अपनी इच्छा से त्याग कर देना चाहिए? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो ये सब आगे कहते हैं सत्यं रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तम रक्षते। क्या कहते हैं? सत्य से धर्म की रक्षा होते हैं। देखिए सत्यं रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होते हैं। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा बार बार अभ्यास करने से होते हैं। आगे कहते हैं मिर्जा रक्षते रूपम, रूप की रक्षा जो होते हैं उबटन से, मिर्जा मतलब उबटन होता है, उबटन से रूप की रक्षा होता है। साथ ही साथ कुलम वृत्तम रक्षते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होते हैं। किससे? अच्छे आचरण से होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे यहाँ पे है देखिए, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। आगे क्या कहते हैं? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिना। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। कहते हैं सुलभा पुरुषा राजन, कहते हैं आपको सत्य बोलने वाले पुरुष सुलभता से मिल जाएंगे। यहां देखिए कहता है सुलभा पुरुषा राजन, हे महाराज, किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। कहते हे महाराज, आपको जो है सत्य बोलने वाले, सत्यता मतलब अक्सर लोग जो है प्रिय बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं? अप्रिय तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं हे राजन, आपके गुणगान करने वाले, आपके सामने आपकी बड़ाई करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो कड़वा सच है उनको वैसे वाक्य बोलने वाले, शब्द बोलने वाले तथा वैसा सुनने वाले व्यक्ति भी दुर्लभता से मिलते हैं। किनको कह रहे? धृतराष्ट्र को। वही मतलब सच्चाई को दिखाना चाहते हैं महात्मा बुद्ध। वही यहाँ पे बोला सुलभा पुरुष सा राजन सततम प्रियवादी, सुलभता से आपको वैसे पुरुष मिल जाएंगे जो कि प्रिय बोलता हो, मतलब आपके लिए प्रिय हो। लेकिन कहते अप्रियस मतलब अप्रिय बोलने वाले, जो आपके लिए अप्रिय हो, जो बोल रहा है। साथ साथ पथ्यस, बोलने वाले, वक्ता और श्रोता, बोलने वाले भी नहीं मिलेंगे और सुनने वाले। अगर आपको कोई गाली बके तो क्या आप सुनेंगे? नहीं। जो आपको गाली दे रहा सुनिएगा, नहीं आप किसी को गाली दीजिएगा दूसरा सुनेगा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, पूजनिया महाभागा पूजन्यस दीप्यस। कहते पूजनीय है, महामाया है, देखिए पूजा करने योग्य है, महामाया है, पूजने योग्य है, घर की दीपक है, स्त्री है। और क्या कहते हैं? श्रेष्ठो गृह, देखिए यहाँ कहते हैं गृहस, देखिए अस्मात, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। कहते हैं पूजनिया महाभागा पूजन्यश्च गृह दीप्य स्त्रिय, देखिए स्त्रिय श्रेष्ठो, देखिए क्या कहते हैं गृहस् उक्ता अस्माद विशेषता। देखिए क्या कहते हैं, फिर से गृहस् उक्ता तस्मात रक्षा विशेषता। क्या कहते हैं? इस प्रकार से ध्यान दीजिए। कहते हैं स्त्री जो है घर के लिए दीपक है, पूजने योग्य है, महामाया है, इसीलिए स्त्रियों की रक्षा जो विशेष रूप से करनी चाहिए। तो यहां से प्रश्न बनेंगे कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए? स्त्रियों की। आगे देखिए क्या कहते हैं, अकीर्ति विनियोहंती। कहने का मतलब क्या हुआ? अपसय जो है विनायक को मारते हैं। देखिए
हंति अनर्थ, हंत अनर्थ पराक्रम, अनर्थ को पराक्रम मारते हैं। अनर्थ को कौन मारते हैं? पराक्रमी। पराक्रमी जैसे रावण अनर्थ कर रहे थे तो पराक्रमी राम उनको मार दिए। आगे कहते हैं क्या, देखिए, हंति नित्य क्षमा क्रोधम आचरण हंति अलक्षणम। देखिए क्या कहते हैं, इस तरह से यहाँ क्या कहते हैं, नित्य क्षमा से क्रोध का नाश होता है। क्या होता है? क्रोध अपने आप मर जाते हैं और अच्छे लक्षण, अच्छे आचरणों से जो है बुरे आचरण का नाश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आराम से आपको जो है इस चैप्टर का एक एक लाइन बाय लाइन भावार्थ आपको समझा दिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आप जो है मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।